नमस्कार दोस्तों। बात है 7वीं शताब्दी के शुरुआत की। लगभग 8वीं ईस्वी से राजपूत राजवंशों ने उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वहां मौजूद कई छोटे छोटे राजपूत राज्य हिंद महासागर में मुस्लिम वर्चस्व के नीचे मुख्य बाधाओं का कारण थे। राजपूतों की उत्पत्ति पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति पाकिस्तान में कैसे हुई, ये वीडियो में आगे बताया गया है। राजपूतों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के दौरान अपनी श्रेष्ठता का आनंद लिया था। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों ने राजस्थान और सौराष्ट्र की रियासतों पर भारी बहुमत से शासन किया। अब हम विस्तार से राजपूतों का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूतों का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक पहलुओं में से एक है। इन वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अनेक युद्ध लड़े, अपनी मातृभूमि की रक्षा की और भारतीय संस्कृति को संजोया। बात है 647 ईस्वी की, जब राजस्थान के बहुत से स्थलों पर राजपूतों की सत्ता का स्थापन हुआ। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक ये काल राजपूतों का काल के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के मामले में अनेक मत प्रचलित है। क्षत्रिय सिद्धांत की राजपूत उपनी के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है। चलिए दोस्तों, तो इसी सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत क्षत्रिय जाति के वंशज है। क्षत्रिय प्राचीन भारत के शासन, वर्ग और भूमि और उसके लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। समय के साथ विभिन्न उपजाति जिनमें राजपूत विभाजित हो गए और राजपूत इन उपजातियों में से एक के रूप में उभर गए। इस सिद्धांत के समर्थक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि राजपूत कई जाति के साथ कई सांस्कृतिक और सामाजिक लक्षण साझा करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि राजपूत ऐतिहासिक रूप से अपने सैन्य कौशल और अपनी भूमि लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध के लिए जाने जाते थे। क्षत्रियों के पारंपरिक कर्तव्यों के अनुरूप है। ये कुछ इतिहासकारों के तर्क हैं। अब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। राजपूत शब्द का अर्थ है राजा का बेटा, और ये शब्द मूल रूप से राजस्थान के राजाओं और उनके वंशजों को संदर्भित करता है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत पर जब विभिन्न शासकों का राज था, राजपूतों ने एक विशिष्ट वर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये योद्धा क्षत्रिय जाति के सदस्य थे जो अपनी वीरता, साहस और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राजपूतों का इतिहास महान शासकों से भरा पड़ा है। एक तरफ जहां विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, वहीं राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ते रहे। प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप सिंह और उनके शौर्य की गाथाएं सबको याद है। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का मुकाबला किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। राजपूतों की संस्कृति भी अपने आप में अद्वितीय है। उनके किले, उनके स्थापत्य कला और उनके त्योहार भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजपूत संस्कृति में धर्म और सज्जनता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी बहादुरी कहानियों में प्रचलित है, जिसमें इनकी चेटी और शौर्य इनके महत्वपूर्ण गुणों को दर्शाती है। राजपूतों के महलों और किलों की भव्यता, उनकी वास्तुकला आज भी पर्यटकों को मंत्र मुग्ध करती है। अजमेर के खूबसूरत किले, उदयपुर के सिटी पैलेस और जैसलमेर का सोनार किला, ये सब राजपूतों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। राजपूतों का इतिहास सिर्फ वीरता की कहानियों तक सीमित नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का अहम हिस्सा है। उनकी बहादुरी, उनके किले और उनकी परंपराएं भारतीय इतिहास और भी समृद्ध बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप राजपूतों की वीरता और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।